आपदा के नुकसान का केंद्रीय टीम आकलन करेगी। भारत सरकार की टीम आपदा का जायजा लेने के लिए कल पहुंचेगी। 3 दिन के दौरे पर पहुंच रही केंद्रीय टीम देहरादून और हरिद्वार जाएगी और नुकसान का आकलन करेगी। उत्तराखंड में आपदा से अब तक सरकारी विभागों को ही करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा इस सीजन में अब तक 38 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 लापता हैं। 1200 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में हुए दर्दनाक हादसे के बाद दोबारा इस तरह की घटना न हो, इसके लिए गौरीकुंड के पास सभी संवेदनशील स्थानों पर बनी दुकानों को हटाने के लिए एक्शन शुरू हुआ है। जहां भी खतरे वाली जगह है वहां से सभी प्रकार के अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाने के आदेश शासन से मिले हैं। वहीं सालों से गौरीकुंड के आसपास रोजी रोटी चला रहे लोगों के सामने अब आजीविका का संकट पैदा हो गया है। यहां कुछ लोकल तो कुछ नेपाली कारोबारी हैं जो अब खासे परेशान हैं। ले जाऊं जो मेरे यार तो खाली हो गए, जितने पैसे थे वो तो पैसे लगा दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ ले जाऊँ? सिलेंडर है नीचे न जाए करते हैं पूरे सामान से। अभी बारिश आएगा तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चों को मैं स्कूल का फीस जमा नहीं कर पाऊंगी तो मैं क्या करूंगी सर, आप बताइए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सड़कों के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद सरकारी अधिकारी एक्शन में दिख रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से वो दुकानदार परेशान हैं जो सालों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बैठे थे। इन लोगों को दुकानें टूटने का डर सता रहा है। हल्द्वानी नैनीताल रोड पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं जहां सड़क के दोनों तरफ जबरदस्त अतिक्रमण है। दुकानदार हाईकोर्ट के निर्णय पर अब सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। हल्द्वानी नैनीताल रोड पर मौजूद दुकानदारों ने सोमवार को अपनी दुकानें बंद रखी और हाईकोर्ट के निर्णय का विरोध किया। पिथौरागढ़ में हर साल आसमानी आफत में सैकड़ों परिवारों के आशियाने भी जमींदोज होते हैं। लंबे समय के बाद 31 परिवारों का विस्थापन होने जा रहा है, जबकि सैकड़ों परिवार अभी इंतजार कर रहे हैं। पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसीलों के लिए शायद ही कोई ऐसी बरसात हो। धारचूला, मुंशियारी और बगापानी तहसीलों में आपदा का दर्द सैकड़ों परिवार सालों से झेल रहे हैं। ऐसे में 31 परिवारों की विस्थापना के लिए 1 करोड़ की 29 लाख की धनराशि जारी की गई है। ये सभी आपदा प्रभावित परिवार धारचूला, तेजम और बागापानी से हैं। 30 परिवारों के लिए 1 करोड़ 29 लाख का पैसा स्वीकृत हुआ है, जिसे तहसील स्तर को देने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो प्रस्ताव भी तहसील लेवल से पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको बनवा करके अब जिले लेवल से इनका पैसा आवंटित किया जाएगा, लेकिन इसकी डिमांड शासन को जाएगी। विस्थापन से 31 परिवारों का दर्द दूर हो गया हो, लेकिन आज भी पिथौरागढ़ में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनको विस्थापना की तत्काल दरकार है। हालात तो ये है कि खोतला के दर्जनों आपदा प्रभावित बीते 1 साल से राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, जबकि जुम्मा और धापा के सैकड़ों प्रभावित परिवार हर साल मौत को चुनौती दे रहे हैं। तत्काल उनको जो है पुनर्वास करे। जो पैसा बनता है, जो पुनर्वास की नीति में जो धन उन्होंने एक फिक्स किया है, वो पैसा उनको दें। वो अन्यत्र जगह पर जाके अपने लिए जो है रहने की व्यवस्था करेंगे। अब मुझे जो खबर लगी, जो मैं पूछता हूं तो कहते हैं कि कभी उनके लिए जमीन नहीं ढूंढा गया है, जमीन ढूंढ रहे हैं। तो पहाड़ में लोगों की विस्थापना करने में सबसे बड़ी चुनौती जमीन की है। समय पर पैसा नहीं मिलने पर भी विस्थापना की चाल धीमी हो जाती है। ऐसे में अपना सब कुछ गंवा चुके लोग सालों साल दूसरों के रहमो करम पर जीने को मजबूर हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में बंदीगिरी में कैद आरोपी महिला अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाई है। आरोपी महिला की तलाश के लिए पुलिस ने 12 टीमें बनाई हैं। इसके अलावा नेपाल बॉर्डर को जाने वाले सभी रास्तों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। यही नहीं, फरार महिला के ऊपर 10,000 का इनाम भी रखा गया है। नेपाल की रहने वाली अनुष्का 2 साल से बंदीगिरी में कैद थी, लेकिन रविवार को बंदीगिरी की 15 फीट ऊंची दीवार फांदकर आरोपी महिला फरार हो गई। मुकदमा भी उस महिला के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है
पुलिस के द्वारा कुल 12 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें हमारी सर्विलेंस की टीम्स काम कर रही हैं और बॉर्डर पे जितने भी हमारे ज़िले के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं और साथ ही साथ जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने इसकी सूचना दी है और वहाँ पे भी इनकी चेकिंग करवाई जा रही है। 20 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कांग्रेस पूरे प्रदेश में पदयात्रा की शुरुआत कर सकती है। आज कांग्रेस प्रदेश ऑफिस में प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और पूर्व विधायकों की बड़ी बैठक हुई। बैठक में तय हुआ है कि जल्द पदयात्रा का पूरा प्रोग्राम जारी किया जाएगा। इसमें 10 दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। इस पदयात्रा में कांग्रेस का टारगेट 60 दिनों में 45 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का है। यात्रा पहाड़ी जिले से शुरू होगी या मैदानी जिले से, अभी यह तय होना बाकी है। राहुल गांधी जी ने खुद ही ये कहा है कि अगर आप सीरियसली करोगे और 50-60 दिन की आप यात्रा करोगे तो 10 दिन में सम्मिलित रहूंगा। निश्चित ही उसमें प्रियंका जी की भी सहभागिता रहेगी, आदरणीय खड़गे साहब रहेंगे, हम वेणुगोपाल जी को भी आमंत्रित करेंगे, सचिन पायलट हैं, हमारे हुड्डा जी हैं, हमारे कन्हैया कुमार जी हैं। और राहुल गांधी का जो असली व्यक्तित्व था, जिसको मोदी की आईटी टीम ने पप्पू बना करके छोड़ दिया था, उन्होंने ग्राउंड जीरो से शुरू करके जो है आज अपने को 80% तक ले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी का फिर संसद पहुंचना बड़ा और अच्छा कदम है। को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है, जो लोगों की आवाज थी उसको दबाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी और की जो साजिश थी, उसका आज पटाक्षेप हुआ है और माननीय राहुल गांधी जी पुनः पार्लियामेंट में लोगों की आवाज बनकर अपनी बात को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में रखने के लिए दोबारा से आज पार्लियामेंट पहुंचे हैं। और सारी लोकतांत्रिक ताकतों को बधाई है, इंडिया को बधाई है, इंडिया को बधाई है। और अब और मजबूती से भारत जुड़ेगा। और उत्तराखंड में शराब की हर बोतल पर 3 रुपए सेस वसूला जाता है, जिसमें 1 रुपए गौ सेवा, 1 रुपए खेलकूद के लिए और 1 रुपए महिला विकास के लिए खर्च होना है। आबकारी विभाग ये पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट को देता है। अप्रैल से अब तक आबकारी विभाग 14 करोड़ 50 लाख रुपए जमा कर चुका है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट से यह पैसा खेल और महिला बाल विकास विभाग को नहीं मिल रहा। इसी शिकायत पर कैबिनेट मंत्री रेखार ने सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ सभी अफसरों की बैठक बुलाई। रेखार ने कहा कि अब शराब की बोतल में सेस के बजाय 1 रुपए एक्स्ट्रा फीस ली जाए, ताकि पैसे सीधे खेल और महिला बाल विकास विभाग को मिल सके। जो कि कैबिनेट ने 1 रुपए पर बोतल सेस के रूप में स्वीकृत किया था, उसको संशोधन करने की आवश्यकता रहेगी। अब 1 रुपए पर बोतल सेस का न होते हुए आबकारी विभाग में व्यवस्था है अतिरिक्त शुल्क के रूप में अतिरिक्त शुल्क के रूप में धनराशि कलेक्ट की जा सकती है। तो अब उसका नया संशोधन जारी किया जा रहा है। सावन के महीने को भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हरिद्वार के दक्षिण काली पीठाधीश्वर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी इन दिनों भगवान शिव के लिए विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। पूरे सावन के महीने स्वामी कैलाशानंद गिरी मौन साधना करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और भाजपा नेता संगीत सोम ने भी हरिद्वार पहुंचकर स्वामी कैलाशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया और रुद्राभिषेक में शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं। चकराता के 2 सरकारी स्कूलों में भारी मात्रा में देवदार की अवैध रूप से रखी हुई लकड़ी मिली है। दोनों स्कूल कासी वन प्रभाग के कनासर रेंज के रजाड़ू गांव में हैं। सूचना के बाद वन विभाग, शिक्षा विभाग और राजस्व और पुलिस की टीम पहुंची। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाड़ू में ये लकड़ियां बरामद की गई हैं। सरकारी स्कूल में अवैध रूप से लकड़ी मिलने पर शिक्षक भी जांच के घेरे में आ गए हैं। जिस कमरे में लकड़ी मिली है उसको सील कर दिया गया है। कनासर रेंज के जंगल को सुरक्षा की दृष्टि से 10 फीट में बांटा गया है।
यहाँ का जंगल कीमती लकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जंगल में देवदार, साल, सागौन व केल के पेड़ भारी संख्या में मौजूद हैं और यही वजह है कि जंगल हमेशा तस्करों के निशाने पर रहा है। नमस्कार। मीडिया व अन्य स्रोतों से जानकारी मिली थी कि रजानू के प्राइमरी स्कूल व एक अन्य स्कूल में देवदार के अवैध प्रकाश रखा गया है। तो हमने आरओ कनासर के नेतृत्व में वहां टीम भेजी और वहां पे प्रकाश पाए जाने पर उसको सीज किया गया। हरिद्वार से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे गांव पीली पड़ाव के ग्रामीणों ने एक नई मिसाल पेश की है। सरकारी मदद नहीं मिलने के बाद ग्रामीणों ने 7 दिन तक लगातार मेहनत कर सिंचाई के लिए छोटा सा बांध तैयार किया है। बांध के निर्माण का खर्च भी गांव वालों ने आपस में बांट लिया। सामूहिक निर्माण की इस प्रक्रिया में सभी ग्रामीणों ने मदद की है। अब बांध की मदद से वो अपने खेतों की सिंचाई भी कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। और रामनगर की ढेला नदी के तेज बहाव में बाइक के साथ गए 4 लड़के फंस गए। बाद में सभी को सुरक्षित निकाला गया। हल्द्वानी में बरसाती नाले की चपेट में एक बाइक सवार आ गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को बचा लिया। जोशीमठ के मारवाड़ी में भूस्खलन हुआ है। यहां हरे भरे पेड़ और बड़े बड़े बोल्डर नदी में समा गए हैं। पिथौरागढ़ के दालचूड़ा में लैंडस्लाइड में 6 लोगों की जिंदगी बाल बाल बची है। लैंडस्लाइड उस समय हुआ जब डैम के पास से एक कार गुजर रही थी। जोशीमठ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने हाथों से बनी हुई वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई है। नैनीताल में बारिश के चलते 20 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाला हाईवे 2 गांवों के पास बंद हो गया है। अल्मोड़ा में नशे की लत के चलते 2 भाई चोर बन गए। चोरी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बागेश्वर पुलिस ने 3 लोगों को वन्य जीव के अंग की तस्करी करते हुए पकड़ा है। तीनों के पास भालुओं के अंग बरामद किए गए हैं। रुड़की के मंगलौर और नारसन में छापेमारी कर भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया, जबकि आरोपी फरार हो गए। कांवड़ यात्रियों का दल सोमवार को हरिद्वार से गंगाजल लेकर वापस बागेश्वर लौटा, जहां स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।